बिहार चुनाव लाइव अपडेट्स। 9 सीटों पर महागठबंधन में फूट, नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है, जहां एक तरफ पहले चरण का चुनावी परिदृश्य तय हो गया है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदरूनी कलह ने 9 सीटों पर गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महागठबंधन में 9 सीटों पर आपस में टक्कर। महागठबंधन में लंबे इंतजार के बाद सीट बंटवारे का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन गठबंधन के दलों ने कुल 243 सीटों के लिए 252 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसका अर्थ है कि 9 सीटों पर घटक दल, मुख्य रूप से आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल, आपस में ही चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस दोस्ताना मुकाबले को आंतरिक कलह के रूप में देखा जा रहा है। इन सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के प्रत्याशी सीधे तौर पर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, जिसका सीधा फायदा सामने मौजूद एनडीए के उम्मीदवार को मिलने की आशंका है। चुनाव प्रक्रिया का विवरण। कुल सीटें 243। पहले चरण की सीटें 121। पहले चरण में उम्मीदवार 1314। पहले चरण के लिए नामांकन वापसी 61 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, जबकि 300 से अधिक नामांकन खारिज हुए। दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान की तारीखें। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। आरजेडी प्रत्याशी की गिरफ्तारी। चुनावी गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर आई है। आरजेडी उम्मीदवार सिद्धार्थ, जो संभवतः सत्येंद्र साह हैं, जिन्हें सासाराम से प्रत्याशी बताया गया है, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार उनकी गिरफ्तारी 21 साल पुराने डकैती के मामले में जारी वारंट के सिलसिले में हुई है। यह मामला झारखंड के गढ़वा से जुड़ा बताया जा रहा है। दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। एनडीए घटक भाजपा के नेता दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी पर जननायक शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश के लिए हमला किया। जायसवाल ने कहा कि जननायक शब्द बिहार के महान नेता और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा हुआ है और राहुल गांधी को ये उपाधि देना बिहार और पिछड़े समाज का अपमान है। एनडीए का महागठबंधन पर हमला। एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष ने स्पेशल इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन (एसआईआर) जैसे मुद्दों को लेकर खूब हंगामा मचाया, लेकिन आज जनता के बीच उन पर कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जनता महागठबंधन को पहले ही नकार चुकी है। नोट: उपलब्ध जानकारी के अनुसार आरजेडी उम्मीदवार सिद्धार्थ का नाम संभवतः सासाराम से प्रत्याशी सत्येंद्र साह है, जिन्हें 21 साल पुराने डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार चुनाव 2 चरणों 121 और 122 सीटों में होने हैं। मतदान 6 और 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। ये लाइव अपडेट 21 अक्टूबर 2025 की सुबह के घटनाक्रम पर आधारित है।